हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रुद्रेश एकेडमी पे। आज हम लोग इंग्लिश के मोस्ट वैसे वाक्य यानी शब्द देखेंगे जो कि हमें पर डे अपने हर दिनचर्या के भाषा में यूज करना पड़ता है, पर हमें इंग्लिश ना आने की वजह से हम उसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश यानी हिंदी में बोलते हैं, मिक्स करके बोलते हैं। तो हम क्यों ना अपनी लैंग्वेज को सुधारें, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, ना कि बहुत बड़ी तोप है। हम अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हमें इंग्लिश आने लगेगी। अब छोटे छोटे शब्दों से शुरू करिए। आई होप कि आपको इंग्लिश एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश क्या होता है? लुक अहेड मतलब सामने देखो। ठीक है, अगर आपको सामने कोई देख रहा था उसको बोलिए लुक अहेड यानी सामने देखो। दूसरा होता है गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। आगे चलने के लिए आप बोलते हो कि आगे बढ़ो, तब उसको इंग्लिश में बोलिए गो अहेड। इससे आपकी इंग्लिश भी आने लगेगी। आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी आपको धीरे धीरे आने लगेगा। नेक्स्ट होता है ड्राइव स्लोली। अगर आपके ड्राइवर आपके जिस गाड़ी में बैठे हो गाड़ी तेज चलाता है तो आप उसे बोलिए ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाएं। आगे वाले पर्सन को समझ आए ना आए, पर आपके बोलने से ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब होता है अपना काम कर लो। चौथा होता है गो बैक। गो बैक का मतलब वापस जाओ। पाँचवा आता है टेक केयर ऑफ हिम। टेक केयर ऑफ हिम का मतलब होता है उसका ख्याल रखना। पाँचवा होता है जस्ट लिसन। जस्ट लिसन का मतलब सुनिए तो। उसके बाद क्या होता है कम सून। कम सून का मतलब होता है जल्दी आना। लेट मी सीन। लेट मी सीन का मतलब मुझे देखने दो। बी रेडी। बी रेडी का मतलब तैयार रहना। आपको कहीं जाना है, पार्टी शादी या किसी भी चीज़ में आपको जाना है, तो आप अपने दोस्त या अपने घर वाले या किसी को भी बोलते हैं कि बी रेडी, तैयार रहना। अब हिंदी में बोल के चले जाते हैं कि तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। तब उसको अंग्रेजी में बोल दीजिए वी रेडी यानी तैयार रहना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? मूव ए साइड। मूव ए साइड मतलब एक तरफ हो जाओ। आप भीड़ में कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई एक साइड हो जाओ, तब उसको अंग्रेजी में बोलिए मूव ए साइड मतलब एक तरफ हो जाओ। नेक्स्ट क्या है? थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब हो जाए सोच समझ कर बोलो। कोई भी व्यक्ति अना शना बोलता रहता है, आप उसे हिंदी में बोलते हैं कि सोच समझ कर बोलो। उसको आप एक बार हिंदी में बोलो, पर एक बार इंग्लिश में भी आप ट्राई करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो आप बोलिए उसे थिंक बिफोर यू स्पीक यानी सोच समझकर बोलो। नेक्स्ट क्या है? डू कम। डू कम का मतलब होता है अवश्य आना। नेक्स्ट क्या है? इन्फॉर्म मी अबाउट हर। इन्फॉर्म मी अबाउट हर का मतलब होता है उसकी खबर देना। नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब कुछ परवाह ना करें। नेक्स्ट क्या होता है? लीव मी एलोन। लीव मी एलोन का मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो हमेशा सैड रहता है, तो आप उसे डिस्टर्ब करते हो। जैसे आप हॉस्टल में हो या फिर कहीं रूम में हो, तो आप देखोगे दोस्तों के साथ, तो उसका ब्रेकअप या कोई प्रॉब्लम होती तो अकेला रहता है, तो आप उसे डिस्टर्ब करते हो तो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो इसी वाक्य को अगर हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे लीव मी एलोन यानी मुझे अकेला छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आपको एक तो इंग्लिश आ जाएगी, इस शब्द का मुझे अकेला छोड़ दो का आपको इंग्लिश पता हो जाएगा, और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप इंग्लिश में और बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों का आप जो हिंदी है मैंने उसका इंग्लिश भी लिखा हूँ, आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने दिनचर्या की भाषा में यूज कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।